जय हिंद दोस्तों। ये आप लोगों की क्लास जो चलेगी, कंपटीशन के कुछ सवाल आपको यहाँ लिख दिए गए हैं। इन सवालों को हल कैसे करेंगे उसके विषय में हम आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अधिकांशतः इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 0.17 बराबर ये y बराबर 10.2 लिखा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। आप करेंगे क्या, इस दशमलव को, ये क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, इधर 1 अंक के बाद दशमलव है, लिखेंगे 0.17 y बराबर 10.2। इतनी संख्या लिखी हुई है, y का मान पूछता है। यहां से गुणे की संख्या पर दूसरी ओर भाग की संख्या जाती है, जैसे 10.2 बटा 0.17। ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर आप एक जीरो और बढ़ा देंगे और संख्या 10 20 हो जाएगी, बटा 7 लिखा है। अब यहाँ पर 17 छक्का 102 काट देंगे तो 6 बार में ये जीरो आपका बढ़ जाएगा, y बराबर 60। यहाँ पर ये विकल्प देख रहे होंगे A B C D, लास्ट वाला विकल्प ये D है, वो करेक्ट हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरह आप हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये जो लास्ट वाला लिखा है यहीं से शुरू किए हैं कि यदि 0.17 y बराबर 10.2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप किए क्या है कि इस समीकरण से 0.17y में 0.17 को भाग दिलवाया और ये संख्या आपकी कट चुकी है दशमलव हटाने के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जैसे ये लिखा हुआ है 32 से पहले, यहां पर लिखा गया है 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। जब ऐसी संख्या लिखी है 32 से पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को आप लिखेंगे जैसे 2 3 5, 2 3 5 हो गया, 7, इसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद लिखेंगे 23, 23 के बाद 25, 26, 27, 28, 29। इतनी संख्याएं लिख लिया। 32 से पहले कह रहा है, लेकिन 32 से पहले एक और आती है 31। अभाज्य का मतलब कि जो विभाजित न हो। इस प्रकार संख्याएं लिख ली गई हैं। 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं उपस्थित हैं आपकी। यदि 11 संख्याएं हैं, अब इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें संख्याओं का औसत पूछ रहा है। संख्याओं का औसत निकालने के लिए आप लिखेंगे क्या, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे इस प्रकार लिखा, इन पदों का योग करवा दीजिए। पहली बात तो 11 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 11 संख्याएं दी गई हैं। 1 9 10 10 3 13 13 और 7 20 29 29 3 29 3 32 33 33 और 33 7 40 40 और 10 50 की जीरो, हासिल लगा 5, हासिल 5 लगा दिया। अब इसके बाद 3 2 5 5 2 7 7 1 8 9 10 11, 11 5 16, 160 मिल गया। 160 में आप करेंगे क्या, 11 का भाग दिलवाएंगे। 160 11 का भाग दिलवाया तो 11 1 11 5, 11 पछे नहीं 11, क्योंकि जीरो बढ़ गया,
5 तो 4 बार जाएगा, 11 चौक 44 दशमलव आ गया, और इसके बाद 6 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा, क्योंकि 50 में 44 चला गया, 60 बचा, वो 6 दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा दिया, 60 हो गया, 11 पछे 55, फिर 5 बच गया, 0, 11 चौक 44। ए विकल्प आपका सही है। ये करेक्ट क्या मिल जाएगा आपको? ए विकल्प। ठीक, इस प्रकार आप देख सकते हैं। पुनः एक बार समझिएगा, ध्यान दीजिए, जैसे ही संख्या ये लिखी हुई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये अभाज्य संख्याएं कहलाई, जबकि 32 से पहले की पूछ रहा है। 32 से पहले संख्याओं को लिख दिया गया, औसत लिखा, औसत बराबर पदों का योग और पदों की संख्या कह दी गई। अब जब इस प्रकार कहा पदों का योग देखा तो इन संख्याओं को जब टोटल किया तो 160 प्राप्त हुआ, लेकिन कितनी संख्याएं थी? 11। 160 में 11 का भाग दिलवाया, आपको प्राप्त हो रहा है 14.54। ये जबकि पहला विकल्प करेक्ट है। ओके, ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम इसके पहले के क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन किस प्रकार लिखा हुआ है। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है 11 के घाते 4 के घाते 11, 14 के घाते 5, 11 के घाते 2 में अभाज्य गुणनखंडों या घटकों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह के सवालों को आप किस प्रकार हल करेंगे? ये तो खंड हो जाएगा, इसके बाद ये भी खंड हो जाएगा, लेकिन 11 जो लिखा हुआ है उसके खंड नहीं होने हैं। आप लिखेंगे क्या? 2 गुणे 2, घाते कितना लिख सकते हो? 11, फिर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, 2 गुणे 7, फिर इसके बाद लिख सकते हैं आप 5 गुणे 11 के घाते 2। अगली संख्या या अगले स्टेप पर 11 और 11 आप अलग अलग कर दीजिए। 2 के घात 11, 2 के घात 11 और गुणे 2 के घात 5 और 7 के घाते 5 गुणे 11 के घाते 2। टोटल कर दीजिए, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। 11 11 22 और 22 में 5 जोड़ दिया तो 27, 2 के घाते 27 और लिखेंगे गुणे 7 के घाते 5 और 11 के घाते 2। अब कहता है अभाज्य संख्या, ये जो अभाज्य गुणनखंडों या घटकों की संख्या क्या होगी। तो संख्या टोटल करना है। अब देखते हैं यहाँ पर ये 2 के घाते 27 लिखा हुआ है, 7 के घाते 5 है और 11 के घाते 2 है। ऊपर सभी घातों को टोटल कर दीजिए। 27 में 5 जोड़ दिया तो ये आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। 27 और 5 32 और 2 जोड़ देंगे तो 34। आपको यहाँ पर घातों की संख्या मिलेगी 34, जबकि ये लिखा हुआ है। ठीक, पहला विकल्प कंप्लीट और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मिट दिया, और यदि आप लोगों को नोट्स बनाना हो तो आप बनाते चलिए, रोक रोक के वीडियो आप इसको कंप्लीट करते चलिए। ठीक, इस तरह के वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये क्वेश्चन तीसरा आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन जब देख रहे हैं, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, फिर इसके बाद 11111 सही 1/2 का टोटल पूछ रहा है। आप लिखेंगे क्या? सबसे पहले इसमें करें क्या कि आप अगर 1 सही 1/2 इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 × 2 और 3/2। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, लेकिन इसको और सही तरीके से अगर लिखना है तो 1 + 1/2 भी लिख सकते हो। इसका अर्थ इसका दोनों का बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि 1 में आधा जोड़ना है तो 0.5 भी लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 1.5, और इसको जब भाग दिलवाओगे, क्योंकि 3 में 2 का भाग दिलवाओगे तो 3/2, तो ये बन जाएगा 2 × 2 और दशमलव लगा के 0 बढ़ाया तो 2 × 5 = 10।
1.5 तो 1.5, मतलब कहने का कि अगर इस संख्या को इस तरह लिखोगे तो सही है, 3/2 लिखोगे तो सही है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम आपको समझा रहे थे थोड़ी से, मतलब पहला पॉइंट, और ये दूसरा तीसरा किस प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे उसके लिए लिखेंगे। ठीक, आप इस संख्या को लिख सकते हैं 1 + 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2, फिर इसके बाद प्लस लगाया 11,111 और प्लस 1/2। अब यहाँ पर इस तरह अगर टोटल करते हैं तो 1 2 3 4 5, आधा आधा जोड़ोगे तो 5 बार जोड़ने पर 2.5 प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो संख्या बची, जैसे 1 11 111 1111 11,111, इस तरह संख्याओं को यदि टोटल करते हैं तो आप लिख सकते हैं 11,111 1,111, फिर इसके बाद ये लिख लिया है, ये लिख लिया, इसके बाद ये लिखते हैं 111, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 1 प्लस लगा दिया। सभी संख्याओं को लिखने के बाद अब 1 2 3 4 5 लिखा, फिर इसके बाद 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 3, फिर इसके बाद 2, फिर 1, 12,345। आप लिखेंगे इसका टोटल क्या लिख लिया, 12,345 और प्लस 2.5, तो ये 2.5 यहाँ पर पीछे साइड से, क्योंकि दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं इसको, आप लिखेंगे यहाँ पर 0.5 और 5 2 7 और 4 3, फिर इसके बाद 12। ये आपका आंसर हो गया। इन सीरीज का या इस क्रम से व्यवस्थित संख्याओं का टोटल 12,347.5 आंसर आ गया। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ी बीजगणित का तो है, इसको हम मेटे दे रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है, कहता है यदि 2x - 3 y = 7 और x + x + y = 5/6 तो x - y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये मतलब दो पद दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हैं, और दोनों समीकरणों को किस प्रकार आप हल करेंगे। इसमें ये पहला समीकरण जो दिया है 2x - 3 y = 7, ये दूसरा समीकरण जो दिया है इसको तिरछा गुणा करवा दो या इस संख्या को भगा दो। तो जैसे ही भगाओगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कहे यहाँ पर लिखेंगे x = 5x + y/6, ये संख्या ऊपर चली गई। अब इसके बाद इसको लाना है तो 6x हो जाएगा, सीधे इसको 6x लिख सकते हैं। कैसे गुणा करवाया, तिरछा गुणा जिसको बोलते हैं। x = 5x + 5y, ये 5 को इधर फिर पक्षांतर को, तो यह सभी संख्याओं को इधर लेते आइए। 6x - 5y - 5x = 0 और 5x 6x में घट गया तो 1x बचा, 1x - 5y = 0। समीकरण 1 कहलाया, समीकरण ये 2 हो गया। दो समीकरण उपलब्ध है, दोनों को आप चाहे किसी तरह विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रगुणन खंड विधि या जैसे मतलब प्रतिस्थापन विधि, जिन विधियों से आपकी इच्छा हो उस विधि से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि विलोपन विधि से करते हैं तो 2 का, क्योंकि 2x है इसमें 1x है, तो इसमें 2 का गुणा करवा दीजिए। जब 2 का गुणा करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, जैसे ही गुणा किया तो इस समीकरण को पहले हम लिखे दे रहे हैं। 2x - 3y = 7, इसमें 2 का गुणा करवाइए, 2x - 5y = 0, क्योंकि लास्ट में 0 दिया हुआ है। आप लिखेंगे घटाने पर, और जैसे ही घटाने पर लिखा माइनस ये प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है, ये संख्या कट गई, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 2y = 7
और जैसे 2y बराबर 7 प्राप्त हो गया, आप यहाँ पर y बराबर 7/2, एक संख्या प्राप्त हो गई y का मान। अब x का मान निकालना है तो इन दोनों में से किसी में एक रख दो। जैसे अगर इसमें रखे दे रहे हैं तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जैसे ही y का मान रखा तो 2x - 3 और गुणे 7/2 बराबर क्या लिखा हुआ है 7। इस को पहले गुणा करवा दिए, 3×7=21/2। आप लिखेंगे x बराबर 7, पक्षांतर कर दीजिए प्लस में 21/2, लासा ले लो 1, 2x बराबर 2 लासा ले लिया इसका 7 दूनी 14 और प्लस 21, अब ये 35 बन गया। ठीक, 2x बराबर लिखेंगे 5, 3, 2, ये 2 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, x बराबर 35/4। संख्या कहता है यहाँ पर कि x - y का मान निकालिए। x और y का मान निकालना है तो x - y आप लिखेंगे x - y बराबर में क्या आ जाएगा आपका, x की जगह ये मान रख दीजिए 35/4 माइनस y की जगह लिखेंगे 7/2, लासा मिल जाएगा 4, 35 × 35 और माइनस यहाँ पर 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14। इसके बाद आप घटाइएगा, 14 जब घटाएंगे तो 21/4 ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक, तो स्टॉप। यहां पर दोस्तों जैसे ये 2 का गुणा करवाया है समीकरण 2 में, तो जब 2 का गुणा करवाया है तो इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है, ये 2 का गुणा इस समीकरण में 2 का गुणा होना चाहिए, तो यहाँ 2x और 10 आ जाता, तो यहाँ पर संख्या ये 5 लिख दिया है तो 10 आएगा 10। अब इसके बाद होता क्या है कि 10 में 3 चला गया, तो 10 में 3 चला गया तो यहाँ पर आएगा 7। ध्यान दीजिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है, 7 में 7 का भाग दिलवा दिया, क्योंकि ये भाग की संख्या, ये गुणे की संख्या भाग में जाएगी तो 7 से 7 कट के तो y बराबर आपको 1 प्राप्त हुआ, y बराबर 1। क्योंकि ये संख्या विकल्प दिए हैं, विकल्प कहीं मिल नहीं रहा, इसलिए इसको मेटे दे रहे हैं। अभी मतलब थोड़ी मिस्टेक को सुधार कर लेंगे। जब y बराबर 1 आ गया तो यहाँ पर y का मान रखेंगे तो ये पूरा विकल्प आपको प्राप्त हो जाएंगे जो दिए हुए हैं y बराबर 1। समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है 2x - 3 गुणे 1 बराबर 7। इस 3 × 3 को उधर प्लस ले जाएंगे तो y 2x बराबर 7 + 3, 2y बराबर आप लिखेंगे 10, y बराबर 5, क्योंकि 2 × 2 2 × 5 10, y बराबर x बराबर y नहीं है x है ये, x बराबर 5 प्राप्त हो गया। y और x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर x - y पूछ रहा है, x - y, तो जैसे ही लिखेंगे x - y और इसके बाद x की जगह लिखेंगे 5 और y की जगह लिखेंगे 1, तो 5 में 1 चला गया तो 4। ये आपका विकल्प पहला सही हो गया। इसके लिए खेद है भाई, जो थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुआ था, उसके लिए सॉरी कह दे रहे हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 2x - 3y बराबर 7 और x + y 5y6, तो x - y का मान पूछ रहा था, तो ये समीकरण सीधा लिखेंगे। ये थोड़ी मतलब तिरछा गुणा करके इसको भी सीधा कर लिया और समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करते चले गए तो x - y की वैल्यू आ गई। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा है 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। विकल्प इसमें दिए हुए हैं, विकल्प आपको ढूंढना है। जबकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, क्योंकि इस संख्या में ये संख्या घटाना असंभव है। जरूर दिया है दशमलव के बाद,
लेकिन घटाने का भी कोई तरीका होता है। अब इसके बाद इसको जब हल करेंगे तो 0.02 जीरो लगा दिया, यहाँ पर 0.002 लिख दिया। दशमलव के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा दिया। अब इसके बाद इधर हाथ से लेके पहुंचा दिया तो 10, 10 में 2 गया 8, इधर बचा 1, 1 में 0 चला गया तो 1, 0 में 0 गया, ये 0.018, 0.018, ये कंप्लीट हो गया। लो भैया, ये पहला विकल्प कंप्लीट। जितने भी सवाल हम आपको यहाँ पर बताए हैं ये सब कंपटीशन में आते हैं। अधिकांशतया जो एसएससी, रेलवे, पुलिस या अन्य जो कंपटीशन में बैठेंगे तो ये सवाल आते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार रखिए जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।